हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल। डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों को। तो ये चीज आज क्लियर होने वाला है इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेसिमल में कोई भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो 0.02 दिया है इंटू 0.3 दिया है, ठीक है, 0.5। तो पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू आप देखो, तभी आप इस पे देखो, ठीक है। वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए, लेकिन जिसको और ज्यादा डीप जानना रहेगा वो पार्ट वन और पार्ट टू देखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 0.02 है, 0.3 है, 0.5 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो इसमें बहुत सिंपल होता है। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सबसे सिंपल होता है, लेकिन बताएंगे कंफ्यूजन सबको ज्यादा होता है, जो कि कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.0 तो हमें सिंपली करना क्या है, मैंने पहले एक बात बताया था कि 0.0001 है दिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिया है, तो ये तो ठीक है कि चलो ऐसा। लेकिन मान लो 15.000 दिया, तो इसके बाद में जितना जीरो था उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको हम 15 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15.12 और 000 दिया है। तो इसमें जो लास्ट का जो जीरो होता है, लास्ट का जितना जीरो दिया है उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता, इसको हम 15.12 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो मतलब क्या कि जैसे हम जानते थे ना नॉर्मल नंबर में कि जीरो आगे कितना भी आगे जीरो रहेगा और वन है, तो आगे के जीरो का वैल्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेंस ही नहीं करता, सेंस बनाते ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे भी, और यहाँ भी अगर मान लो यहाँ पे भी आगे जीरो बहुत सारे देंगे तो यहाँ की जीरो का भी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ की जीरो का भी वैल्यू नहीं रहेगा। नॉर्मल नंबर में कहाँ आगे की जीरो वैल्यू रहता है, और उसी तरीके डेसिमल में जो है इस तरीके से तो जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा। ध्यान से देखना, जीरो का वैल्यू कब रहता है, जीरो वैल्यू कब रहता है, 15.001 है तब वैल्यू रहेगा। 15.0000 ऐसा दिया लगातार तो नहीं है, ठीक है। सिंपली हम इसको 15 लिख सकते हैं। लेकिन अगर दे दिया है 15.1200, लास्ट में जीरो जीरो ही दिया रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 15.12। जैसे ये जो इतना जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरीके से होता है। और अगर मान लो कोई भी नंबर दे दिया है और यहाँ पे 000 दे के लास्ट में कोई नंबर दिया है, तो सभी जीरो का वैल्यू रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर दे के लास्ट में बहुत सारे जीरो दे रहा है, मतलब जैसे 13.000, सॉरी, कोई नंबर दे दिया 13.49 और फिर लास्ट में 000 दिया, तो इस जीरो को कोई वैल्यू नहीं है। ये आप ध्यान देना। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर आता नहीं तो हम इसको मतलब हम भूल जाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल को भूल, अभी डेसिमल पॉइंट से भूलो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 0.5 आगे जीरो है तो 5, हम मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 टू जा 30, कितना है 30, ठीक है। तो कितना है 30, और 30 आया तो फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डेसिमल मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर डेसिमल में, मतलब देखो टोटल काउंट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल का कितना डिजिट था 1, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे डेसिमल का कितना डिजिट है, डिजिट कितना डिजिट यानी कितना संख्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 0.3 कितना डिजिट है 1। यहाँ पे डेसिमल में कितना डिजिट है 3, इन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 1 3 3 1 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल मारेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे तो 30 आया है, तो 0 30 आया, लेकिन 4 डिजिट के बाद देना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही डिजिट हुआ, 1 2। 4 तो हुआ नहीं, तो तीसरे पे हम जीरो ऐड कर देंगे, चौथे पे हम जीरो ऐड कर देंगे, और वहां पे हम पॉइंट देंगे, तो 0 0 3 0, ठीक है। हालांकि लास्ट में कोई जीरो वैल्यू नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 0 3, मतलब 0.003, 0.003, इस तरीके से होता है मल्टीप्लाई। जैसे एक और समझ लेते हैं, 0.25 इंटू 0.01, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 तो 25 लिख लिया, 25 आगे जीरो सिंबल, लास्ट में 1 है तो 1, 25 इंटू 1 25 है। अब हम इसको काउंट करेंगे कितना डिजिट है, 0.1 2, तो कितना टोटल हुआ, टोटल 2 है। ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, ठीक है, आप इसके फास्ट करते तो आप सीख जाओगे। तो अब पॉइंट वाला यहाँ पे कितना है 1 2, अब 2 + 2 कितना होगा 4। लेकिन यहाँ पे कितना डिजिट दिया है, यहाँ पे डिजिट दिया सिर्फ 2। 25 इंटू 1 कितना है, सिर्फ 2 ही डिजिट है ना, 4 डिजिट है। तो यहाँ पे 1 2 3 की जगह 0 रखेंगे, 4 की जगह 0 रखेंगे, और पॉइंट देके इस तरीके से हम जो है लिख देंगे। या फिर पॉइंट इस तरीके से लिखे हैं, चाहे हम इसको भी इस तरीके से 0.025 तो भी सही है, 0.0025 भी सही है, 0.0025 लिखे तो भी। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 139.25 इंटू 0.01, ठीक, 0 ले लिया, ठीक है, इंटू 2.15, इस तरीके से हमने ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबको भूल जाएंगे कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हम सिंपली नंबर लिखेंगे 13925
ठीक है। और क्या है 4 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 4। और क्या है 215 हम डेसिमल को जीरो को जितना आगे पीछे वो सब हम भूल जाएंगे, यहाँ पे आगे जितना जीरो को हम भूल जाएंगे, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम इस तरीके से पहले सिंपली लिख लेंगे बिना डेसिमल, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। अब जितना भी जो भी आंसर आपका आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, मान लो कुछ भी आंसर आता है आपका, और जो भी आपका आंसर मान लो कुछ भी सपोज कर लो, हाँ, मल्टीप्लाई करके देख लेना, टाइम बहुत कंज्यूम है। मान लो कुछ ऐसा कुछ आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा आंसर आ गया, तो हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है डेसिमल 1 2 2 डिजिट है, तो 2 डेसिमल 1 2, यहाँ पे 2 डेसिमल कितना 1 2 2, तो 2 2 4 6, मतलब क्या 6 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5। मान लो एक डिजिट नहीं आया, वहाँ पे 0 दोगे और पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये आंसर नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आंसर नहीं है, मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा काम, मल्टीप्लाई करो और आंसर लाओ। और जो भी आंसर आएगा नॉर्मली, जो भी आंसर आएगा हमारा, तो उसमें क्या करना है, हमें जो डेसिमल के बाद पॉइंट कितने गिनेंगे, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो 6। तो हम 6 डिजिट के बाद 6 संख्या 1 2 3 4 5, और मान लो 6 वाला क्वेश्चन जाएगा, वहाँ पे 0 लगा देंगे, 6 हो जाएगा, उसके जस्ट बाद हम पॉइंट देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, 0.25 इंटू 10.01। ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई नंबर होगा, तो बोला मल्टीप्लाई करो, तो करना क्या है 0.25, तो इसका मतलब क्या हुआ 25 है, और 10.10 इसका मतलब इंटू 10 ये जाएगा ना। ठीक है, कितना आएगा 1001। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के, इसको हम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना 500 और कितना आया 5, उसी तरीके से यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2002, तो 5205 कितना आएगा 25, वो क्या 25 आगे तो पूरा पीछे, तो 20 इसका आंसर है 25025। पहले हमने क्या किया, पहले हमने डेसिमल भूल गया कि डेसिमल कहाँ पे क्या है, इसको भूल गया, जो नंबर है उसको हमने लिखा, ठीक है, नंबर लिखा डेसिमल भूल गया। अब हमें आंसर आ गया हमारा, अब हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आ, अब हम डेसिमल देंगे, आंसर में हम डेसिमल देंगे, क्योंकि मैं डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो आंसर क्या देंगे, देखो ये 1 2 कितना डिजिट, डेसिमल का कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 2 डिजिट होगा, यहाँ पे डेसिमल का कितना डिजिट है 1 2 2 डिजिट होगा, 2 2 कितना हुआ 4 हो गया, तो हम 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल देंगे, तो 1 2 3 4, उसके बाद हम डेसिमल देंगे, मतलब इस बार हम पॉइंट भी देंगे 4 डिजिट का 1 2 3 4, इसमें इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल होता है मल्टीप्लाई, इसी तरीके से करना है। हम इसका स्क्वायर देख लेते हैं, क्यूब जैसे स्क्वायर में आ गया, क्यूब में आ गया, कैसे हो गया, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर, 0.00, ठीक है, कोई भी 0.0033 का स्क्वायर, ऐसा कुछ करके होता है, तो स्क्वायर होता है। तुम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डेसिमल में वही चुटकियों में, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। तो करना क्या है, देखो 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर है नहीं, सिंपली हम स्क्वायर नहीं करते, जितना बार उतना बार लिखना पड़ेगा, 1 इंटू 1, देखो 0.1 लिखेंगे, मतलब क्या इसका मतलब क्या हो 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो हम पहले क्या करते कि इसको करना है, तो सिंपली 1 इंटू 1 इसको डेसिमल डाल, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है 1 आए, तो हम ये देखेंगे कि 1 का मतलब आंसर कितना है हमारा 1 है, तो आंसर 1 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो कितना डिजिट कितना है, कितना डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो 1 का इस पावर से देखेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 1 इंटू 2 हो जाएगा, और पावर से करेंगे तो कितना होगा, ट्रिक बताऊंगा मैं, अगर डिजिट का मल्टीप्लाई उसके पावर से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो हमें 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लेना है, मतलब पॉइंट देना है, तो कितना आएगा हमारा 1 आया था ना, तो 2 डिजिट है, तो 1 आया तो 1 सिंगल डिजिट है, तो 0 डिजिट, तो 2 डिजिट हो गया, उसके बाद पॉइंट देना है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 0.02 आया है, 0.02 मतलब क्या आगे का 0 कोई वैल्यू नहीं होगी, इतना आगे 0 कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब समझते हैं ना, समझ सकते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आया, तो कितना डिजिट कितना है 1 2 डिजिट है, और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई मतलब टोटल कितना डिजिट 2 डिजिट का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 4, तो मतलब हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 आया है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही आया है, मान लो अगर 3 लिखेगा आपको समझ में, ठीक है 3 लिखेगा, हम 3 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखिए, फिक्स देखिए 3 का अगर स्क्वायर करेंगे 0.03 है मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा नॉर्मली 9, 0.03 इंटू 0.03,
हम भूल जाते हैं कि यहाँ की जो आगे जीरो उसका कोई मतलब है, तो 3 × 3 सिंपली करके देखेंगे तो 9 आया। ठीक है, 9 आया ना। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना डिजिट है, तो डिजिट कितना है 1 2, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके पावर का 10 होगा, 2 × 2 4, 4 आएगा, मतलब 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है। तो हम यहाँ पे 9 आया आंसर, 9 तो 1 डिजिट हुआ, उसके बाद 2 3 4, और यहाँ पे हम 0 पॉइंट देंगे। ठीक है, मतलब 4 डिजिट वाला 1 2 3 4, 4 डिजिट पॉइंट देंगे। इसी तरीके से 1 देखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 आएगा। अब कितना है 1 2 3, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो 3 करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 कितना है 6, तो हमें इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 तो कितना है 6, तो 6 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, तो ये तो 1 ही डिजिट हुआ, तो 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, समय 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना डिजिट होगा 6 डिजिट हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे। उसी तरीके से इसका देखेंगे 0.0003 का स्क्वायर करना है, तो सिंपली 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और कितना डिजिट है 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट है, इस 4 डिजिट का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2, 4 × 2 कितना है 8, मतलब 8 डिजिट के बाद हमें जो है पॉइंट देना है। हमारा 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद हमें पॉइंट देना है। ठीक है, पॉइंट देते हम इससे भी लिखिए, पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो 0 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर कितना है, हम लिख सकते हैं 0.00000009, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो है हमारा होता है, इसका आ गया। अब सिंपल अगर क्यूब देखेंगे तो क्यूब कैसे होगा ध्यान देना। अब यहाँ पे इस तरीके की ट्रिक है, मतलब कि जितना डिजिट है उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, उतनी डिजिट के बाद जो है उतने डिजिट के बाद में पॉइंट देना है। जैसे यहाँ पे कितना डिजिट ओनली 1 डिजिट, तो 1 × 2 कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है। यहाँ पे कितना है 1 2, टोटल डिजिट कितना है 2, तो 2 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो हमने इस पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 लिखा, और फिर इसका कितना कितने डिजिट के बाद पॉइंट देना है हमें 1 2 2 है, तो 2 का 2 डिजिट, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई 4, मतलब इसका 4 क्यों 4, तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट देना है। इस तरीके से आप लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 ही होगा, लेकिन डिजिट कितना है 1 2 3, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से कितना है 6 आया, तो हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट बोलेंगे। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 9 है तो इसका कितना डिजिट कितना 1 2 3 4, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, इसके बाद डेसिमल के बाद देखेंगे कितना डिजिट है 4 4 2 जा 8, तो 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई पॉइंट में आंसर होंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ये दो आप ये जो दो सम है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल वही ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने में जितना आंसर आता है, तो जितना डेसिमल डिजिट है उस डिजिट का मल्टीप्लाई उसको स्क्वायर के साथ करके उतने जितना आंसर है जो आंसर है उस आंसर के बाद उतना डिजिट छोड़ के वहाँ पॉइंट देना है। ठीक है, अब हम वही चीज हम क्यूब में देख लेते हैं, क्यूब में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यूब में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्यूब में क्या दिया है 0.3 दिया है, तो इस 3 का मतलब आगे 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 है, तो 3 का कितना होगा 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27। ठीक है, क्यूब मतलब क्या हुआ, क्यूब मतलब हुआ 0.3 इंटू 0.3, मैंने क्या होता सिंपली 3 पकड़ो, डेसिमल भूल जाओ, जब आंसर आ जाएगा तब डेसिमल होगा। तो एक ट्रिक, इसका भी ट्रिक देख लो। अब 27 आया ना, तो सिंपली वही सेम चीज, कितना डिजिट है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा कितना आएगा 1 2 3 3 आएगा, तो हमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो 1 2, तीसरा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट देंगे, 3 डिजिट पर डेसिमल देंगे। उसी तरीके इसका देखेंगे तो पॉइंट 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 × 1 × 1 कितना है 1 ही आएगा, और इस पर कितने डिजिट पर देना है, कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 × 3 तो कितना 1 ही आया, तो हम इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 × 3 तो 3 डिजिट, तो 1 है तो 1 और 2 डिजिट और, तो 2 डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल देंगे 0.001। अब यहाँ पे देखेंगे 5 है, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 3 जा, देखो यहाँ पे 5 का क्यूब, तो 5 × 5 × 5, 5 5 25 और 25 × 5। ठीक है, तो 125 है, कितना है 125, और यहाँ पे देखेंगे सॉरी, और 5 5 जा 25 तो ठीक है 125 है, तो यहाँ पे देखेंगे 125 है,
अब यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3, हमारा आंसर कितना था 125। ध्यान देना, तुमने 125 लिख लिया, 5 लिखा, हमारा आंसर 5 को क्यूब करने कितना है 125, तो हमने इसको लिखा। अब हम देखेंगे कितना डिजिट है, डिजिट होगा 1 2 3, 3 डिजिट है, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, जितना क्यूब है हमारा, तो 3 इंटू 3 9, कितना जाएगा 3 इंटू 3 कितना होगा 9। तो हम 9 डिजिट के बाद जो है पॉइंट रखेंगे, 9 डिजिट के बाद हम पॉइंट रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारा हो गया, तो इसका आंसर कितना है 0.0000001। तो टोटल 9 डिजिट के बाद हमें जस्ट पॉइंट दे देना है। इस तरीके से हमें करना है, क्योंकि एक आप भी यूज करो, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो मैं देता हूँ 0.1 का क्यूब निकालो, और जो आता है वो आंसर कमेंट करो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ये ट्रिक है कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं।